आज भाई लोग बॉलीवुड का एक गाना याद आ गया कि बड़े दिनों के बाद गली में एक चांद निकला। लिटरली सेम ऐसा ही हुआ हम लोग के साथ। वन पीस का चैप्टर बहुत दिनों के बाद आया है इस बार, तो बात करना तो ऑब्वियस सी बात है, बनता ही है। सो वेलकम टू एनीवे। यहाँ तुमको आरिगातो से लेके अबे चल तक सब मिलेगा। लिटरली अब देखते हैं इस चैप्टर में चांद की तरह कितनी खूबसूरती है और कितने धब्बे हैं। लेकिन जैसा मैंने पर्टिकुलरली हम सब ने सोचा था कि लोकी हमारी डिम्विट लूफी को आराम से ट्रिक करेगा, चेंज खुलवाएगा, अल्बाफ में तबाही मचाना शुरू कर देगा, लेकिन यही हो जाता तो बीच में माल मटेरियल कहाँ से मिलता। बात क्या करते हैं हम लोग। सो ये हो गया इन लोग में विवाद। अब विवाद क्या हुआ इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक आयरनी देखो इस चैप्टर की कि लिटरली लोकी अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करता है कि मैं हूँ सन गॉड, मैं हूँ एल्बाफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। किससे इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को, जो कि लिटरली सन गॉड है, इसके पास सन गॉड निका की पावर्स हैं, उससे अपने आप को सन गॉड करा है। और उसके बाद भी छोड़ो, उसको तो पता नहीं, किसी को नहीं पता है कि वो सन गॉड है, लेकिन उसके बाद देखो क्या मजा आता है। अभी वो ब्रैग कर रहा है कि ये वाइल्ड बीस्ट हैं, इनको मैंने टेम किया है। और लिटरली जैसे कि अभी तुम किसी अपने जाओ रिश्तेदार के दोस्त के घर, उसके पास एक कोई बड़ा सा खूंखार सा कुत्ता हो, तुमसे बोले भाई इसके पास में जाना, तुरंत काट लेता है। और तुम जाओ उसको एक बिस्किट खिलाओ और उसको अपना कुत्ता बना लो, अपने पीछे पीछे घुमाओ। लिटरली लूफी ने क्या किया, उन सारे वाइल्ड बीस्ट को अपनी एक कॉन्करेंस हाकी ही रही होगी, उससे लिटरली विद इन सेकेंड्स उसको टेम कर लिया। और सब इससे शौक में रह गए। वहां मैं जो चकल आया है मुझको, इसका कोई लिमिट नहीं। बहुत बड़ा है चैप्टर, बहुत सारी बातें कर, लेकिन एक बात जो मेरे माइंड में स्टक कर गई है कि लोकी ऑफर करता है लूफी को, मैं तुम्हें किसी एक सर्टेन पायरेट क्रू से अगर जीतना हुआ तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम मुझे इस चेन से बाहर निकाल देते हो। लिटरली पता नहीं क्यों मुझे उस टाइम पे फ्लैशबैक आया उस मोमेंट का, जब लूफी जाके व्हाइट बियर्ड के मोबी डेक पे खड़ा होता है और उससे बोलता है कि मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट्स, तुम नहीं। लिटरली ऐसे एक रुकी पायरेट जो कि तब जाके योंगो कैसे बोल सकता है, उसको तुम ये ऑफर करोगे कि तुम किसी सर्टेन पायरेट ग्रुप से जीतना हो तो मैं जितवा दूंगा। छी यार, उस चूते को पता नहीं, उसने वो ब्रॉडकास्ट नहीं देखा होगा मरीन फोर्ड वाला। और बहुत लोगों ने मरीन फोर्ड का ब्रॉडकास्ट देखा, तो जिसने नहीं देखा उससे कहो वन पीस देखे। क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, वन पीस नहीं देख रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो। बट मूविंग फॉरवर्ड, अगर लोकी ने ऐसा बोला कि वो ऐसा कर सकता है, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ उसने ब्रैग कर दिया कि मैं करता हूँ, वो होल्ड करता है अपने वर्ड्स को। क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने जाना था कि एक सर्टन डेवल फ्रूट है जो रॉयल फैमिली में चला रहा है जायंट्स के। लोकी ने वो फ्रूट खा लिया है क्योंकि उसको सी प्रिज्म स्टोन से इसी वजह से बांध के रखा हुआ। तो कोई तो बहुत ओवर पावर्ड फ्रूट उसके पास है, लेकिन जितना वो पिस्ड ऑफ था ना सैंक्स से, पक्का ये सैंक्स का ही काम है, क्योंकि डोरी ब्रोगी उस समय वहां पे अपना डुएल कर रहे थे लिटिल गार्डन पे। तो हु एल्स, हायरुडीन अभी उतना स्ट्रांग है नहीं, क्योंकि हायरुडीन को हमने इसी चैप्टर में देखा, वो एक मॉस को मारने के लिए उसको एक अपने क्रू मेंबर की हेल्प लगी, उसको उठाने में वो खुश हो गया। इसका मतलब अगर हायरुडीन का वही मोमोनोस्के वाला हालत ही है कि वो बस सपोर्टिंग कैरेक्टर रहेगा, इमोशनल कैरेक्टर रहेगा, वो पावर लेवल पे बहुत ऊपर तो नहीं आएगा, मुझे पर्सनली अभी फिलहाल तो यही लग रहा है। लेकिन 6 साल से अगर लोकी वहां पे बंधा हुआ है तो हु एल्स, अगर शैंक्स नहीं किया, शैंक्स इतना पेश है तो इसका मतलब शैंक्स नहीं किया। और तुम लोग कहते हो शैंक्स स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट नहीं है, इसलिए मैंने उस पर पूरी वीडियो बना के रखी है, तो जाओ वो वीडियो जरूर देखना कि शैंक्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल कैरेक्टर। लेकिन बढ़ते हैं आगे। जब शैंक्स की बुराई होगी तो लूफी को गुस्सा तो आएगा ही। और अगर मान लो रोड चल तुम्हारे बाप को किसी ने कह दिया कि बाप तुम्हारा ऐसा, तुम उसको एक झापड़ नहीं मारोगे तो फिर धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे। तो सेम लूफी ने भी वही किया, गियर फोर्थ निकाला और एक घुसन जमा दिया लोकी को। मजा आ गया वहां उस पैनल को देख के। ये जो लूफी का पंच था ना लोकी को, ये सिर्फ लोकी को नहीं था, ये उन सबको था जो शैंक्स को इविल बोलते हैं, दल्ले कहीं के। शैंक्स को इविल बोलने से अच्छा फॉक्सी को स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट बोल दो ना। चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि 2 हायरुडीन के जो न्यू जायंट पायरेट्स हैं उनके मेंबर रोड के कासल में जा रहे हैं, और इस चैप्टर में हम देखते हैं कि रोड आगे आगे उसकी कुछ आग लगी हुई है, भाग रहा, और वो दोनों हाथ में 1000 सनी को लेके उसका पीछा कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ चीजें क्लियर है कि जो जायंट पायरेट्स हैं वो स्ट्रॉ हेड क्रू के बारे में जानते हैं। दूसरी चीज, वो स्ट्रॉ हेड क्रू को बहुत एडमायर करते हैं। और तीसरी चीज, अब रोड की थोड़ी सी तो बचने वाली है, क्योंकि उसने ये जान गया कि उसने स्ट्रॉ हेड्स को जानते हुए पपेट बना के रखा था। लेकिन मैं तुमको एक चीज मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि रोड इनके हाथ नहीं आएगा, वो भागेगा, और कहीं ना कहीं वो लास्ट टाइम पे ही अब हमको दिखेगा, स्टोरी एल्बाफ खत्म होते होते कुछ करेगा लंबा चौड़ा की कांड, और फिर हमको दिखेगा वो स्टोरी में। लेकिन जो हमारे बचे हुए स्ट्रॉ हेड मेंबर्स ड्रोरी ब्रोगी के साथ थे, वो भी अब एल्बाफ के शोर पे आ चुके हैं।
और जो रॉबिन बाल कटवाती है ना सॉल के लिए, वो कहीं ना कहीं बड़ा हार्ट वार्मिंग सा था। हर चैप्टर में वन पीस के नहीं दिखती हैं चीज़ें, लेकिन वो बड़ा सा सुकून टाइप दिया। उसको कुछ ऐसे खास इमोशंस नहीं है उसको देख के, लेकिन ऐसे लगा ना कि जब हम भी किसी अपने बिलेवर्ड से मिलते हैं तो चाहते हैं कि उस तरह से बन के जाए जैसे वो हमको जानता था। जस्ट इमेजिन, तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई हो, उससे मिलने जाओ तो तुम यही चाहोगे ना कि ऐसे कोई कपड़े पहन के जो उसने दिया हो, अगर तुम्हारे पास हो, या फिर इस तरह से जाए कि वो तुमको मेमोराइज कर ले कि यार हमारी फर्स्ट डेट पे या कभी ऐसे मिले थे, वो वाली फीलिंग थोड़ी सी आई। तो काफ़ी ये एक अच्छा पॉइंट था इस चैप्टर का। लेकिन 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 जब से चैप्टर आई थिंक 112 में वो गियर थर्ड गियर फोर्थ वाला कांड हुआ, राइटिंग मिस्टेक वाला, तब से बहुत ज़्यादा गियर फोर्थ का यूज़ नहीं हो रहा। लगभग हर चैप्टर में मुझे वन पीस के गियर फोर्थ दिख रहा है। क्या ये एक गलती को छुपाने के लिए इतनी सारी चीज़ें करना ज़रूरी था? आई डोंट थिंक सो जरूरी था। और इस चैप्टर में एक चीज़ और दिखाई जा सकती थी जो कि एज ए फैन हम लोग देखना चाहते हैं, लूफी का कांग्रेस हाकी वाला मोमेंट। एक आधे पैनल की चीज़ थी, शायद 1100 चैप्टर 12 चैप्टर जो पढ़ सकता है वो एक पैनल और देख के थोड़ा खुश हो जाते हैं हम लोग। बट चैप्टर काफ़ी अच्छा था। अपने अपने थॉट्स फटाफट से कमेंट में बताओ, और जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको मैं अगली वीडियो में मेंशन दूंगा, इसमें उस कमेंट को पिन करूंगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। और हाँ भाई लोग, मैंने एक टॉप 5 डेवल फ्रूट्स की वीडियो बनाई है, उसको भी जाके देखना इफ़ यू वांट। सो बाय बाय, आरिगातो।